हर हर महादेव। मैं पंडित निखिल शर्मा काशी से आप सभी का स्वागत करता हूं वेदांगम आयुर्वेद एंड एस्ट्रोलॉजी चैनल में, जिसमें कि आज आप सभी को बताया जाएगा कि षोडश वर्ग पत्रिका बनाने की विधि में सर्वप्रथम क्या होता है। सर्वप्रथम आता है मिश्रमान, साधन, नियम और उसका गणित, जो कि मिश्रमान साधन में आप सभी को दिनमान एवं रात्रिमान, रात्रार्ध, दिनार्ध और सूर्योदय, सूर्य अस्त और मिश्रमान बताया जाएगा। आइए हम बिना विलंब करते हुए चलते हैं गणित की ओर। देखिए, सर्वप्रथम आपको जो जातक जन्म समय, तारीख और स्थान आपको देता है वह मैंने लिख लिया है। जैसे कि 22 तारीख अप्रैल का महीना 2024, समय है प्रातः 9 बजे और जन्म स्थान है इंदौर, एमपी। यह आपको जन्म तारीख देता है सामने वाला व्यक्ति, जो जातक है जिसको जन्म पत्रिका बनवानी है वो आपको यह समय देता है। उसके लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? सर्वप्रथम हमारे पास पंचांग होना चाहिए। किसी भी स्थान का पंचांग हो वह हमारे पास होना चाहिए। जैसे कि वर्तमान स्थिति में मेरे पास में पंचांग है गणेश आपा जी काशी का, यह मेरे पास पंचांग है। इसमें मिश्रमान बनाने के लिए सर्वप्रथम हमारे लिए क्रांति और अक्षांश की आवश्यकता होती है। देखिए, अक्षांश पंचांग से लिया हुआ है, क्रांति भी पंचांग से ली हुई है। यह उस दिन की क्रांति है 12 पल और अक्षांश है 22/44। मिश्रमान साधन का नियम बोलता है अक्षांश और क्रांति को ले लेना चाहिए, अक्षांश और क्रांति को ले लेना चाहिए और उन दोनों संख्याओं को रखकर उनमें त्रयक गुणा कर देना चाहिए। देखिए, त्रयक गुणा किस प्रकार होता है मैं आपको बताता हूँ, अच्छे ध्यान पूर्वक इस बात को समझिए। त्रयक गुणा करने के लिए सर्वप्रथम 17 × 44 करना है। प्रथम बार त्रयक गुणा यह इस प्रकार होगा 17 का 44 में, तो 17 × 44, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 त्रिक 21, 7 चौको 28 का 8, हाथ का 2, फिर से 7 चौको 28 और 2 30। अब 1 का 44 में करना है तो ये आ जाएगा आपका 44 का 44, 8 का 8, 4 का 4, 4 3 7। ये हमको प्रथम वह संख्या है 748, जो हमको प्रथम लब्धि में प्राप्त हुई है उसको यहाँ पर लिख लेना है 748। अब दूसरी बार गुणा करना है 17 × 22 में, तो एक गुणा होगा 17 × 22 में, 17 × 22, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 14 का 4, हाथ का 1, 7 दूनी 14 और 1 15, 1 का गुणा होगा 22 में, 22 का 22। इस संख्या को जोड़ देना है, 4 का 4, 5 2 7, 2 और 1 3। हमको द्वितीय लब्धि में संख्या प्राप्त होगी 374। इस संख्या को इधर लिख लेना है 374। अब तृतीय बार जो गुणा होगा अपना वह गुणा होगा 12 × 22, 12 × 22 में गुणा होगा, तो 12 × 22, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 22 का 22, 4 का 4, 4 2 6 और 2 का 2। ये हमको संख्या प्राप्त हुई है 264। इस संख्या को इस साइड लिख लेना है 264। अब जो गुणा होगा वह गुणा होगा 12 × 44 का, जब हमको चतुर्थ लब्धि प्राप्त होगी। यह हमको प्रथम लब्धि प्राप्त हुई, यह हमको द्वितीय लब्धि प्राप्त हुई, यह हमको तृतीय लब्धि प्राप्त हुई है। अब चतुर्थ लब्धि को प्राप्त करने के लिए हमको गुणा करना पड़ेगा 12 × 44 में,
12 इंटू 44, 2 चौके 8, 2 चौके 8 इंटू 44 का 44, 8 का 8, 8 4 12 का 2, हाथ का 1, 4 और 1 5। जो संख्या हमको प्राप्त हुई है चतुर्थ लब्धि के रूप में, वह संख्या हमको प्राप्त हुई है 528। 528 ये हमको चतुर्थ लब्धि में संख्या प्राप्त हो चुकी है। अब देखिए यहां से नियम बोलता है, यदि प्रथम लब्धि 60 से अधिक हो तो 60 का भाग दे देना चाहिए। तो हमारी 60 से अधिक है प्रथम लब्धि, तो हम इसमें 60 का भाग दे देंगे। 748 में 60 का भाग, 60 एकम 60, 4 का 4, 7 में 6 गया, 1 बचा, 8 का 8, 60 दूनी 120। बारह हमारा भागफल आया है और 28 शेष फल आया है। नियम बोलता है सिर्फ भागफल को ही ग्रहण करना चाहिए और शेष फल को छोड़ देना चाहिए। तो हम भागफल को ग्रहण करेंगे। नियम बोलता है आगे भागफल को ग्रहण कर कर अग्रिम लब्धि में जोड़ देना चाहिए। हमारी अग्रिम लब्धि है द्वितीय और चतुर्थ जो संख्या हमको प्राप्त हुई थी उसके नीचे रखकर उस संख्या को जोड़ देना चाहिए। तो हमारे जो भागफल आया है 12, उस संख्या को इनके नीचे रखकर जोड़ देना है। इस संख्या को जोड़ें, 4 8 12 और 2 14 का 4, हाथ का 1, 7 2 9 और 1 10 और 1 11 का 1, हाथ का 1, 5 3 8 और 1 9। हमको संख्या प्राप्त हो गई है 914। इस संख्या को तीनों संख्याओं को जोड़ दिया है हमने। अब आगे नियम फिर से बोलता है यदि द्वितीय लब्धि भी 60 से अधिक हो तो 60 का भाग दे देना चाहिए। तो हमारी द्वितीय लब्धि भी 60 से अधिक है, 914 है, तो हम इसमें भी भाग दे देंगे 60 का। प्रथम एक दान में गया 60 एकम 60, 1 का 1, 9 में 6 का 3 बचे, हाँ 4 उतारी आई। फिर 60 का भाग दिए, 60 पंजे 300, 14 हमारा शेष बच गया। नियम आगे बोलता है भागफल को ग्रहण कर लेना चाहिए और अग्रिम लब्धि में जोड़ देना चाहिए। अग्रिम लब्धि हमारी यहाँ है तो हम 15 को इस साइड रखकर जोड़ देंगे, शेष को इस शेष को भी हम छोड़ देंगे। तो हमने संख्या को जोड़ा, 5 4 9, 6 और 1 7, 2 का 2। अब यहाँ पर नियम बोलता है तृतीय लब्धि में जो संख्या हमने जोड़ दी है उसके बाद में जो संख्या आई है हमारी उसमें 5 का भाग दे देना चाहिए। तो हम इस संख्या में 5 का भाग दे देंगे। 5 25, हाथ का 2, 9 उतारी आई, फिर से 5 25। इस संख्या में भी इस शेष को छोड़ देना चाहिए। जो संख्या हमको प्राप्त हुई है 55, जो हमको भागफल प्राप्त हुआ है 5 का भाग देने पर वह संख्या हमको प्राप्त हुई है 55। आगे नियम बोलता है इस संख्या में 2 का गुणा कर देना चाहिए। हम इस संख्या में 2 का गुणा कर देंगे। 2 पंजे 10, 10 का 0, हाथ का 1, 2 पंजे 10, हाथ का 1, ये हो गया 11। ये हमको संख्या प्राप्त हो गई है 110। आगे नियम बोलता है यदि संख्या 60 से अधिक हो तो उसको घटीपल में बना लेना चाहिए। यदि यही संख्या 60 से कम होती तो वो हमको संख्या वह पल में प्राप्त होती। हमारी संख्या 60 से अधिक है तो हम इस संख्या को 60 का भाग दे देंगे। इसमें 110 में 60 का भाग दे देंगे। 60 एकम 60, 0 का 0, 11 में 6 गए बचे 5। ये हमको संख्या प्राप्त हुई है घटी के रूप में, यह संख्या हमको प्राप्त हुई है पल के रूप में। जो भी कुछ खरीदना चाहे घटी और पल हमको प्राप्त हो चुका है। आगे नियम बोलता है कि 30 घटी में 30 घटी ले लेना चाहिए और उसको एक स्थान पर रख लेना चाहिए। यदि उत्तर क्रांति हो तो इस
घटी के नीचे घटी और पल के नीचे पल को रखकर जोड़ देना चाहिए। और दक्षिण क्रांति हो तो इस संख्या को घटा देना चाहिए। हमको जो संख्या प्राप्त हुई है घटी और पल के रूप में प्राप्त हुई है। मैं इसको मिटा रहा हूं, यदि आपको इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए समझने के लिए। नियम बोल रहा है 30 घटी ले लेना चाहिए। ये हमने 30 घटी ले ली है। नियम बोल रहा था घटी के नीचे घटी, हमारी घटी थी 1, घटी के नीचे घटी को रख लिया, पल के नीचे पल को रख लिया। हमारी जो है वह उत्तर क्रांति है। उत्तर क्रांति होने के कारण हम इस संख्या को इसमें जोड़ देंगे। यदि यहीं पर दक्षिण क्रांति होती तो हम इस संख्या को घटा देते। देखिए इस संख्या को हम जोड़ रहे हैं, 50 का 50, 30 और 31। ये हमको दिनमान प्राप्त हुआ है। दिनमान अर्थात क्या होता है? सूर्य उदय से लेकर सूर्य अस्त तक, मतलब कि 22 तारीख को जातक का जन्म हुआ तो सूर्य उदय से लेकर सूर्य अस्त तक का जो बीच का मान था उसको दिनमान बोला जाता है, जो हमारा है 31 घटी 50 पल। आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में कमेंट करें, लाइक करें। सभी मित्रों को हर हर महादेव।